चैप्टर 5 में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के साम्राज्य की। दक्षिण भारत के साम्राज्य की हम बात करेंगे। देखिए, हर एक एग्ज़ाम में दक्षिण भारत से एक न एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इसीलिए आज का चैप्टर जो हमारा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। देखिए, जो मणिमेखलाई और शिल्पाधिकारम ग्रंथ है ये तुम्हारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो तमिल श्रेणी का प्रथम महाकाव्य है, क्या है ये? तमिल श्रेणी का प्रथम महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। इसे इलंगो दिगल ने लिखा है। देखिए, इलंगो दिगल ने लिखा है इसको किसने लिख रखा है? इसको लिख रखा है इलंगो दिगल ने। ऐसी मान्यता है कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो तुम्हारा इलंगो दिगल है जिसने शिल्पाधिकारम की रचना की है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। मणिमेखलाई के रचनाकार संतनार है। मणिमेखलाई के रचनाकार कौन हो जाएंगे? संतनार हो जाएंगे। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र माधवी द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन काल में बर्मा, जो अब म्यांमार है, किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जो म्यांमार है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्राचीन काल में बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में चालुक्यों को किसने स्थापित किया था? देखिए, चालुक्यों को स्थापित किया था पल्लवों ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पल्लवों ने प्राचीन काल में चालुक्यों को स्थापित किया था। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, जो चालुक्य का नरेश था वो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने परास्त किया था। जो चालुक्य के नरेश पुलकेशिन द्वितीय थे वो किससे हारे थे? वो नरसिंह वर्मन से हारे थे। और इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने वतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कि ऑप्शन नंबर ए कांची। कांची पल्लवों की राजधानी थी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, जो अब तमिलनाडु है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि हजारों मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हजारों मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? देखिए, हजारों मंदिरों का शहर कांचीपुरम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? सन 738 की बात हो रही है। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? देखिए, ऑप्शन नंबर डी, चालुक्यों ने पराजित किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। सन 738 ईस्वी की बात हो रही थी। 738 ईस्वी में अरबों का भारतीय शासकों ने कड़ा प्रतिरोध किया था, जिसमें कश्मीर का शासक, कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक ललित आदित्य और चालुक्य का नरेश विक्रम आदित्य प्रमुख थे। अगला प्रश्न, होयसलों की राजधानी क्या थी? देखिए, होयसलो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होयसलो की राजधानी देखते हैं। होयसलो की राजधानी तुम्हारी ऑप्शन नंबर सी द्वार समुद्र हो जाएगी। होयसलो की राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, होयसलो साम्राज्य की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। देखिए, जो होयसलो की स्थापना किसने करी है? विष्णुवर्धन ने की है। यह दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य है। ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा।
इसकी प्रारंभिक राजधानी वेल्लूर थी। क्या हो जाएगी? इसकी प्रारंभिक राजधानी वेल्लूर थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी क्या बन गई? हैलीबीड बन गई। हैलीबीड मतलब द्वार समुद्र हो गई। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? देखिए ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन किससे हारे थे? हर्षवर्धन हारे थे पुलकेशिन द्वितीय से। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था। हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर परास्त किया गया? नर्मदा नदी के तट पर। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। इस युद्ध के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध के बाद पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करी। देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि ग्रहण की थी? परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग का इतिहास किससे संबंधित है? देखो ऑप्शन नंबर सी, संगम युग तमिलनाडु से संबंधित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखिए सुदूर दक्षिण है तमिलनाडु के जनजीवन पर सबसे पहले संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। इस समय के साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्य हुए हैं। वे 3 महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हुए? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। चेर राजाओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है। लेकिन संगम साहित्य को सर्वाधिक संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया था। जो संगम साहित्य को संरक्षण किसने दिया? पांड्य शासकों ने दिया। अगला प्रश्न, बीतपाल और धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए, बीतपाल और धीमान पाल युग से संबंधित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बीतपाल और धीमान नामक 2 व्यक्तियों का संबंध पाल युग से है। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने पुहार शहर की स्थापना की थी? पुहार शहर की स्थापना किसने करी? ऑप्शन नंबर डी, क्राइकल ने। किसने करी है? क्राइकल ने की है पुहार शहर की स्थापना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पुहार जो तमिलनाडु से संबंधित है। पुहार तमिलनाडु का एक कस्बा है। इसे कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पुहार को और किस नाम से जाना जाता है? कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना चालुक्य शासकों ने चोल शासकों ने पुहार जो प्रारंभिक चोल शासकों की राजधानी भी रह चुकी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग, ऑप्शन ए इज राइट, दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 712 ईस्वी चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अपनी राजधानी मान्यखेड़ अथवा मालखेड़ बनाई। देखिए जो दंती दुर्ग थे उन्होंने किसको पराजित किया था? दंती दुर्ग ने कीर्तिमान को पराजित किया था। और कीर्तिमान को पराजित करने के बाद इन्होंने अपने राज्य की राजधानी क्या बनाई? मान्यखेड़ और मालखेड़ बनाई। अगला प्रश्न, चोल राजाओं की राजधानी कौन सी है? देखिए जो चोल राजाओं की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी हो जाएगी। चोल राजाओं की प्रारंभिक राजधानी पुहार थी। बाद में उरेयूर तथा तंजौर भी राजधानी बन गई। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन सा था? देखो ऑप्शन नंबर सी,
राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण की ओर ले गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण अर्थात गंगा घाटी को विजय करने वाला चोल शासक राजेंद्र चोल था। इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया और गंगे चोल की उपाधि ग्रहण की। गंगे चोल की उपाधि किसने ग्रहण की? राजेंद्र चोल ने ग्रहण करी। राजेंद्र चोल ने किसको पराजित किया था? इन्होंने पराजित किया महिपाल को। महिपाल को पराजित करने के पश्चात इन्होंने गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण की ओर ले गए।